डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है प्रसव यानी कि डिलीवरी। इससे पहले आपको प्रसव के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है, सबसे पहला है प्रसव पूर्व व्यायाम के उद्देश्य। प्रसव पूर्व जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अलाउ करते हैं डॉक्टर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या क्या होती है और उसके क्या दिशा निर्देश हैं। तो प्रसव पूर्व व्यायाम जो किया जाता है, प्रसव पूर्व इनकी डिलीवरी से पहले बहुत ही लाइट एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वो क्यों किया जाता है। तो प्रसव पूर्व व्यायाम का उद्देश्य जो है वो कमर के निचले हिस्से में दर्द निवारण यानी कि दर्द को रोकने के लिए और जोड़ों को तानते हुए तथा मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए डिलीवरी के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी को बढ़ाना है। यानी कि हमारा जो फिजिकल और मेंटल होती है डेवलपमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब किया जाता है। और इसकी जो गाइडलाइंस ये है कि इसमें सुचारू रूप से सांस लेना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे काम करना चाहिए। दिन में 2 या 3 बार एक्सरसाइज की जा सकती है और हर सत्र में जब भी एक्सरसाइज की जाए प्रत्येक क्रिया के सेट को 10 बार दोहराएं। जो भी हम क्रिया करते हैं उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है वो किया जाना चाहिए। और फिर यह है कि प्रसव पूर्व व्यायाम तब शुरू किया जा सकता है जब गर्भावस्था 16 से 20 सप्ताह तक पहुंच चुकी हो। फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से भी ये व्यायाम किया जा सकता है और उनकी सहायता से शारीरिक स्थिति के अनुसार व्यायाम में संशोधन भी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कल इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि प्रसव में कई सब हेड्स हैं। कॉजेज ऑफ लेबर था, स्टेजेस ऑफ लेबर है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी है और फिर एबनॉर्मल डिलीवरी है, असामान्य प्रसव क्या होता है और फिर है शिशु का आगमन। तो इससे पहले हमने बात की थी कॉजेज ऑफ लेबर, जब प्रसव पीड़ा होती तो उसके क्या कारण होते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर यानी कि प्रसव की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रसव की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था या उसको विस्तारण की प्रक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अवस्था या निष्कासन या शिशु का जन्म होता है। तीसरी अवस्था या उल्ब एवं अपरा का निष्कासन होता है। तो जो पहली अवस्था है, इस अवस्था में पेशी संकुचन जो है, मतलब मांसपेशियों का जो श्रिंकेज होती है मसल्स की, वो बहुत अधिक तीव्रता से होती है और इसमें यूट्रस का पूरा विस्तारण हो जाता है। पहली अवस्था की अवधि साधारणतः 16 से 18 घंटे तक रहती है और पूर्ण विस्तारण एवं पीड़ा 6 से 8 घंटे की होती है। यानी कि प्रसव की जो पहली अवस्था है उसमें ग्रीवा या गर्भाशय की गर्दन जो है खुल जाती है। दूसरी अवस्था तब शुरू होती है जब ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक विस्फारित हो जाती है और आप शिशु को बाहर धकेलना शुरू करते हैं। यह दूसरी अवस्था आपके शिशु के जन्म तक जारी रहती है। इसके बाद तीसरी अवस्था शुरू होती है और उसमें अपरा जो है वो निकल जाती है। फिर हम बात करेंगे कि जो प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। प्रसव की पहली अवस्था जो है सबसे लंबी होती है। इसे आगे आरंभिक, सक्रिय और परिवर्ती चरणों में बांटा गया है। तो पहला है आरंभिक चरण यानी कि प्रसव पूर्व। आरंभिक चरण को कभी कभी गुप्त अवधि या प्रसव पूर्व भी कहते हैं। गर्भाशय नियमित रूप से संकुचित होना और कसना शुरू कर देता है और ये संकुचन धीरे धीरे ज्यादा पीड़ादायक होने लगता है। हर एक महिला के प्रसव की अपनी अलग लय एवं गति होती है। हो सकता है आपको शुरू में जो है संकुचन के बारे में पता भी ना चले, किंतु यह संभव है कि आपको प्रसव की जानकारी होने से पहले ही कुछ सेंटीमीटर का विस्फारण हो चुका हो और वहीं कुछ महिलाओं को शुरुआत से ही पीड़ादायक संकुचन होती है और कुछ में नहीं भी होती है। जैसे जैसे ग्रीवा या गर्भाशय खुलना शुरू होता है वैसे वैसे जो
श्रोणी में इसकी स्थिति परिवर्तित होती है, ये आगे की ओर खिसकती है, मुलायम हो जाती है और खत्म होना शुरू करती है। इसका अर्थ है कि अधिक पतली और लचीली यानी कि स्प्रिंगदार बन जाती है। अपनी नाक को महसूस करें, यह ठोस और मांसल होता है। अब अपने होठों को महसूस किया जाता है, ये मुलायम और लोचदार हो जाते हैं। ग्रीवा जो है नाक की तरह ठोस शुरुआत करती है और होठों की तरह मुलायम व लचीली बन जाती है। यानी कि जो पहली अवस्था है उसमें गर्भाशय संकुचन जो है लेबर पेन बहुत अधिक तीव्रता से होती है और प्रत्येक 2 से 5 मिनट पर पुनः संकुचित होने लगती है और पीड़ा जो है 2-2, 5-5 मिनट में बहुत अधिक होती है और यह संकुचन 45 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। इस अवस्था में गर्भाशयी दबाव जो है 35 to 50 mmHg का होता है। पीड़ा निचले गर्भाशयी भाग से पैरों की ओर फैलती है और कभी-कभी महिला को वमन या उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। ग्रीवा भाग के विस्तारण के पश्चात गर्भाशय में उल्ब की थैली जो है फट जाती है और स्राव होने लगता है। स्राव के साथ भ्रूण पर दबाव पड़ जाता है और वह नीचे की ओर सरकना प्रारंभ कर देता है। आंतरिक जो इंटरनल ओएस होते हैं यानी कि आंतरिक संवरनी होती है, इसके खिंचाव से ग्रीवा और अधिक विस्तारित हो जाती है। शिशु का सिर पूर्ण रूप से अपना स्थान बना लेता है। यदि उससे पूर्व के 2-3 सप्ताहों में नीचे की ओर स्थान नहीं बनाया हो तो वो अब जो है अपना स्थान बना लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो चरण है इससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको निपटने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं, तो वो क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं तो थोड़ा बहुत टहला जा सकता है, गर्म पानी से स्नान किया जा सकता है, जितना हो सके उतना आराम किया जाए और सर्वोत्तम आहार लिया जाना चाहिए इसमें। और अगर संकुचन मुश्किल लग रहा हो तो मालिश और विश्राम के तकनीकों का अपनाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की जो हैं इसमें मुद्राओं का उपयोग किया जा सकता है। हल्का फुल्का इसमें खाना खा सकते हैं, टहल सकते हैं और जो भी सुविधाजनक लगे वो करना चाहिए और रेस्ट भी कर सकते हैं। फिर प्रसव का इसमें सक्रिय चरण जो है डॉक्टरों के अनुसार जो है ग्रीवा जो है 3 से 4 सेंटीमीटर तक मैंने अभी बताया विस्फारित हो जाती है, खुल जाती है। और अगर महिला सक्रिय अवस्था में है तो उसको कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इसको मैनेज कर लेती है और ये जो है 60 से 90 सेकंड तक ये चरण जो है वो चल सकता है। फिर अगर बहुत अधिक संकुचन महसूस होने लगे तो उसमें अपने बॉडी का जो रिदम बनाए रखना चाहिए और उससे क्या है आराम मिलता है। और अगर ऐसा महसूस हो तो ताकि कैलोरीज पूरी की जा सके तो कुछ पेय पदार्थ या कुछ आहार जो है इसमें लिया जा सकता है और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हल्की फुल्की की जा सकती है। और अगर बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बता देना चाहिए और जो भी डॉक्टर के अनुसार जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। किसी भी तरह की इमोशनल टेंशन है तो उसको दूर रखना चाहिए क्योंकि उससे जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जहाँ तक हो सके आराम किया जाए इस चरण में, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज की जाए। बहुत अधिक चिल्लाना, कराहना या शोर की इच्छा होती है तो वो किया जा सकता है। इस बात की चिंता नहीं की जाए कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये है कि पहली अवस्था के बारे में अगर इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे हम कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फिर एक ये है कि परिवर्ती चरण क्या होता है। तो परिवर्ती चरण के दौरान जो है ग्रीवा 8 से 10 सेंटीमीटर तक विस्फारित हो जाती है। ये जो है फर्स्ट स्टेज की सारी अवस्थाएं हैं, चरण हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर कंपकपी या बीमार महसूस होता है तो इस दौरान जो है
थोड़ा सा फिर शरीर को आराम देना चाहिए, उससे जो है प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये आपको प्रसव की स्टेजेस क्या होती हैं और फर्स्ट स्टेज के जो हैं क्या क्या चरण है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन किया है। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। आज हमने पहली अवस्था के बारे में बताया आपको। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में दूसरी अवस्था के बारे में। थैंक यू।